हेलो, मैं पंकज यादव। आज हम वेक्टर एलजेब्रा पार्ट 2 लेकर चल रहे हैं। इस सेक्शन में हम लेकर चलेंगे सदिशों का व्यवकलन, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो कोई दो वेक्टर हैं, ये मान लीजिए वेक्टर ए है और एक दूसरा है वेक्टर बी। पिछले पार्ट में हम दो सदिशों के योगफल के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था, लेकिन इस पार्ट में हम देखेंगे दो वेक्टर को कैसे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे। इसके लिए क्या है, ये जो वेक्टर ए है, वेक्टर ए के परिमाण के बराबर, यानी जो वेक्टर ए की लंबाई है, इसी लंबाई की ये जो तीर का निशान है वेक्टर ए का परिमाण व्यक्त करता है। तो इसी के बराबर, इसी के समांतर एक लाइन ड्रा कर देंगे, ये वेक्टर हो जाएगा ए। अब क्या करेंगे, वेक्टर बी ई डायरेक्शन में है, हम इसका डायरेक्शन चेंज करते हैं, ये हो जाएगा वेक्टर माइनस बी। अब क्या करेंगे, ए के टेल को बी के माइनस बी के हेड से मिला दें। तो त्रिभुज का नियम ये कहता है, ये इस वेक्टर और इस वेक्टर का योग का प्रदर्शित करता है, यानी वेक्टर ए प्लस ये है वेक्टर माइनस बी, ये माइनस बी हो जाएगा। इस प्रकार से ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ए माइनस बी को प्रदर्शित करता है। तो दो वेक्टर हैं ए और बी, अगर हम इसको माइनस करना है तो सबसे पहले वेक्टर ए खींचेंगे, ए के सी से माइनस वेक्टर बी खींचेंगे। माइनस वेक्टर बी खींचने के लिए हम जो वेक्टर बी हमारा है उसके डायरेक्शन को बदल देंगे। अगर वेक्टर ये ई डायरेक्शन में वेक्टर बी है तो इसी का अपोजिट डायरेक्शन बना दिया जाए, परिमाण में उसी के बराबर। तो ये जो वेक्टर है ये माइनस बी को प्रदर्शित करता है। तो ई डायरेक्शन में वेक्टर ए था और बी के दिशा के विपरीत में जो वेक्टर है ये हो गया माइनस बी वेक्टर। तो जो त्रिभुज की तीसरी भुजा प्रदर्शित करेगी वो प्रदर्शित करेगी ए प्लस ये वेक्टर, यानी माइनस बी वेक्टर। प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस। इस प्रकार से ये वेक्टर हो जाएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। इस प्रकार से हम दो सदिश को घटाएंगे, तो इस त्रिभुज के नियम से हम दो सदिशों को घटा सकते हैं। दूसरा वेक्टर को घटाने का तरीका है, ये मान लीजिए वेक्टर ए है और ए के टेल से ही एक दूसरा वेक्टर जा रहा है बी, ये है ओ, ये है ए, ये है बी। हम इसको कह सकते हैं, जो ए है उस ए का पोजीशन वेक्टर है ए, यानी ए का स्थित सदिश है ए, और इस वेक्टर बी का, ये पॉइंट बी है, पॉइंट बी का स्थित सदिश है बी, वेक्टर बी। तो हमको मान लीजिए वेक्टर ए या वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए निकालना है। चलिए हम देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करें, ए से बी को मिला देते हैं। पहले इसकी डायरेक्शन हम इधर दिखा रहे हैं। हम जानते हैं क्या, ओ ए, वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ओ बी। दो वेक्टर को इसी ढंग से हम लोग जोड़ते हैं। ये हमने बताया था त्रिभुज नियम में, अगर दो सदिश हैं, त्रिभुज की दो भुजाओं को प्रदर्शित कर रहे हैं, तो त्रिभुज की तीसरी भुजा उन सदिशों की योगफल को प्रदर्शित करती है। तो ये वेक्टर है ए, ओ ए जो है ये वेक्टर ओ ए हो गया, ये वेक्टर है ए बी, ये बी। तो इक्वल टू क्या होगा, इस वेक्टर का टेल इस वेक्टर का हेड ये हो गया, मिला दीजिए तो ये डायरेक्शन हो गया ओ बी। ये दोनों सदिशों यानी इस ओ ए और ए बी की योगफल को प्रदर्शित करेगा। अब क्या करना है, वैल्यू रख दीजिए। ओ ए की वैल्यू है वेक्टर ए प्लस ए बी इक्वल टू ओ बी की वैल्यू है वेक्टर बी। अब हम लोग क्या करेंगे, बी, ये वेक्टर ए है, इसको उस साइड में ले जाएंगे, तो मिल गया वेक्टर ए बी इक्वल टू क्या है, बी माइनस ए। तो वेक्टर ए बी इक्वल टू हो जाएगा
वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। ये क्या है ध्यान दीजिएगा, ए बी वेक्टर ए बी इक्वल टू, ए बी डायरेक्शन में है, ए बी इक्वल टू, ये पॉइंट बी है तो बी का पोजीशन वेक्टर है, ये ए पहले है तो ये ए का पोजीशन वेक्टर है। तो ए बी इक्वल टू होता है, ए बी इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ए बी इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। उसी तरह से अगर हमको बी ए निकालना है, याद रखेंगे बी ए निकालना है, तो ये जो है सेकंड वाला पॉइंट, इसी को लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। सेकंड पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर पहले रहेगा माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो इस प्रकार से दो सदिश हैं और या दो पॉइंट हैं ए और बी, इसका स्थित सदिश हमको पता है, इसका अंतर निकालना है। यदि ए बी अगर निकालना है तो ए बी बराबर हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यानी ए बी इक्वल टू हो जाएगा बी का पोजीशन वेक्टर, बी का पोजीशन वेक्टर है बी माइनस ए का पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ये होता है। इसी तरह से अगर हमको बी ए निकालना होता तो हम लिखते हैं ए का पोजीशन वेक्टर, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। ए का पोजीशन वेक्टर है स्मॉल ए यानी वेक्टर ए, और बी का पोजीशन है वेक्टर बी। इस प्रकार से दो सदिश हैं, हम दो सदिशों को माइनस कर सकते हैं। अगला पॉइंट है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। कोई वेक्टर है उसका कंपोनेंट्स क्या होगा, देखिएगा ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये है जेड एक्सिस। ये स्पेस में कोई पॉइंट है पी, इसका निशान है एक्स कामा वाई कामा जेड। ये जो वेक्टर ओपी होगा, ये जिसको हम वेक्टर आर कह रहे हैं, ये पी का पोजीशन वेक्टर है आर। ध्यान दें पी का पोजीशन वेक्टर है आर। अगर एक्स एक्सिस की दिशा में एकांक सदिश आई कैप है, वाई एक्सिस की दिशा में एकांक सदिश है जे कैप, और जेड एक्सिस की दिशा में एकांक सदिश है के कैप, तब वेक्टर आर बराबर होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। याद रखेंगे मूल बिंदु ओ के सापेक्ष पी का अगर निर्देशांक है एक्स वाई जेड, तब पी का स्थित सदिश होगा मूल बिंदु के सापेक्ष आर इक्वल टू होगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। पार्ट 1 में हमने बताया था आर का जो मापांक होता है, जिसको हम मॉड आर भी लिखते हैं, और इसका मान होगा अंडर रूट ये एक्स का जो गुणांक है उसका स्क्वायर प्लस आई के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर प्लस के गुणांक का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा अगर दो पॉइंट्स हैं, स्पेस में दो पॉइंट हैं, अगर कोई स्पेस में दो पॉइंट्स हैं P और Q, मान लीजिए P का निशांक है x1 y1 z1, और यहाँ पर एक पॉइंट है Q, इसका निशांक है x2 y2 z2। ये P का पोजीशन वेक्टर ये हो गया, ये Q का पोजीशन वेक्टर ये मान लीजिए r1 हो गया, ये r2 हो गया। हमको निकालना PQ, हमको वेक्टर PQ निकालना है। तो याद रखिए वेक्टर PQ, अभी हमने बताया था वेक्टर PQ बराबर होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। Q का पोजीशन वेक्टर R2 है माइनस P का पोजीशन वेक्टर ये है R1, और R2 की वैल्यू जो कि Q का निशांक है x2 y2 z2, तो इसका निशांक क्या है x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप माइनस P का पोजीशन वेक्टर क्या होगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप
प्लस Z1 के कैप। आई कॉमन लिए, इसमें से J कॉमन हो जाएगा, इसमें से के कैप कॉमन हो जाएगा, यानी आई वाले का आई वाले से माइनस होगा, ऐसे x2 माइनस x1 आई प्लस y2 माइनस y1 J, Z2 माइनस Z1 के। इस प्रकार से हम लोग वेक्टर पी क्यू ज्ञात कर सकते हैं। अगर मूल बिंदु O के सापेक्ष P का स्थित सदिश पता है R1, मूल बिंदु O के सापेक्ष Q का स्थित सदिश है R2, तो वेक्टर पी क्यू बराबर होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। और इसको इस ढंग से इस फार्मूले की सहायता से हम लोग सॉल्व करेंगे, निकालेंगे। ठीक है। इसी प्रकार से अगर हमको QP निकालना है, QP वेक्टर QP बराबर हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ Q। P का पोजीशन वेक्टर है R1 माइनस Q का पोजीशन वेक्टर है R2, ये R2 हो जाएगा। R1 की वैल्यू रख दिया जाए, x1i प्लस y1j प्लस z1 की माइनस ये हो जाएगा x2i प्लस y2j प्लस y3 की। इस ढंग से हम माइनस करेंगे, i का i के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ, हो जाएगा x1 माइनस x2 i प्लस y1 माइनस y2j प्लस z1 माइनस z2 के। इस प्रकार से कोई भी दो पॉइंट दिया गया है तो इसका पोजीशन वेक्टर हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब हम OP निकाल लिए, उसी तरह से PQ निकाल लिए। अब हमको निकालना है कि मॉड OP की वैल्यू क्या होगी, यानी OP जो वेक्टर है उसका मापांक क्या होगा। देखिए, तो मॉड OP अगर निकालना है तो OP का मापांक कट होता है अंडर रूट, जैसे हम यहाँ देखा वेक्टर R था, R1 था, R1 की वैल्यू है x1i प्लस y1j प्लस z1 की, तो मॉड R1 की वैल्यू होगी i के गुण अंडर रूट, i का जो गुणांक है उसका स्क्वायर, j का जो कोफिशिएंट है वहीं y1 का स्क्वायर प्लस k की कोफिशिएंट का स्क्वायर z1 स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला। उसी तरह से OP का मापांक निकालना है तो OP का मापांक क्या होगा, जो i का कोफिशिएंट है, i का कोफिशिएंट है x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2 उसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर होगा, प्लस z1 माइनस z2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा फार्मूला हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये y1 माइनस y2, z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। तो हम जानते हैं दो पॉइंट है x1 y1 z1 और x2 y2 z2, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फार्मूला है PQ बराबर होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। चाहे आप x2 माइनस x1 करें या x2 माइनस x1 करें, तो रिजल्ट सेम आएगा, क्योंकि स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव ही आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर लिखा जाए या y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर या z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर या z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला भी फाइंड कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, अगर दो वेक्टर है A और B, वेक्टर A की वैल्यू मान लीजिए a1i प्लस a2j प्लस a3k, दूसरा वेक्टर है B, इसकी वैल्यू है b1i प्लस b2j प्लस b3k। इसका मतलब है कि x एक्सिस, y एक्सिस, ये z एक्सिस, ये पॉइंट P है, कोई पॉइंट P है जिसका निशान a1 a2 a3 है, तो इसका वेक्टर हो जाएगा
ये मान लीजिए वेक्टर ए हमने लिखा है, तो वेक्टर ए का मान हो जाएगा A1i प्लस A2j प्लस A3k। उसी प्रकार से कोई पॉइंट है Q, इसका निशान है B1 B2 B3, ये OB की जो वैल्यू है ये वेक्टर B हो जाएगा। B का वैल्यू हो जाएगा B1i प्लस B2j प्लस B3k। अब अगर कहा जाए मान लीजिए लेट, या मान लीजिए कि इफ A इक्वल टू B, तो क्या होगा, इस पॉइंट पर हम लोग विचार करते हैं। अगर कहा जाए दो वेक्टर बराबर है तो इसका मतलब A इक्वल टू B, इसका अर्थ है A1i प्लस A2j प्लस A3k। दूसरा वेक्टर है B1i प्लस B2j प्लस B3k। ये दो वेक्टर बराबर है, इसका मतलब i का कोफिशिएंट i के कोफिशिएंट के बराबर होगा, j का कोफिशिएंट j के कोफिशिएंट के बराबर होगा, k का कोफिशिएंट k के कोफिशिएंट के बराबर होगा। यानी i का कोफिशिएंट है A1 और यहाँ i का कोफिशिएंट है B1, तो A1 बराबर B1। उसी प्रकार से j का कोफिशिएंट होगा A2 बराबर B2, k का कोफिशिएंट होगा A3 बराबर B3। याद रखिएगा, अगर दो सदिश दो वेक्टर एक दूसरे के बराबर हैं तो i j k के जो कोफिशिएंट होते हैं वो भी एग्जैक्टली बराबर होंगे। इसमें i का कोफिशिएंट, इसकी i का कोफिशिएंट A1 B1 के बराबर होगा, A2 B2 के बराबर होगा, A3 B3 के बराबर होगा। दो वेक्टर अगर बराबर हैं तो ये कंडीशन होता है। जोड़ेंगे कैसे दो वेक्टर को, अगर जोड़ना है वेक्टर A प्लस B करना है तो बहुत ईजी है, जैसे हमने घटाया था। वेक्टर A की वैल्यू है A1i प्लस A2j प्लस A3k, और B की वैल्यू है B1i प्लस B2j प्लस B3k। जोड़ना, इसको जोड़ना तो i में जुड़ेगा, j को j के साथ जोड़ेंगे, k को k के साथ जोड़ेंगे। तो i को i के साथ जोड़ेंगे तो i कम हो जाएगा A1 प्लस A2 i प्लस j को जोड़िए, सॉरी A1 प्लस B1 हो जाएगा, j वाला जोड़िए A2 प्लस B2 हो जाएगा। इसी तरह से k वाला कोफिशिएंट जोड़िए A3 प्लस B3। इस प्रकार से दो वेक्टर को जोड़ना है। घटाना अगर है यहीं पर तो याद रखेंगे यहाँ माइनस हो जाएगा, अगर ये माइनस b निकालना है तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा तो क्या होगा, ये मान लीजिए माइनस हो गया तो i वाला से घट जाएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा। इसी प्रकार से j वाला j में से माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, k वाला k से भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। इस प्रकार से दो वेक्टर दे दिया जाए का इसको कंपोनेंट्स रूप कहते हैं, यानी x y और z एक्सिस की दिशा में जो इसका कंपोनेंट है उसके रूप में अगर वेक्टर दिया गया है तो इस प्रकार से हम दो वेक्टर को जोड़ सकते हैं और दो वेक्टर को हम लोग घटा सकते हैं। i कैप j कैप और k कैप x अक्ष की दिशा में एकांक सदिश, y अक्ष की दिशा में एकांक सदिश और z अक्ष की दिशा में एकांक सदिश होता है। अगला है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या है, अगर मान लीजिए मूल बिंदु O है, यहाँ पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, इस O के सापेक्ष A का स्थिति है वेक्टर A, O के सापेक्ष B का स्थिति है वेक्टर है B, यानी OA बराबर वेक्टर A है, OB बराबर वेक्टर B है। ये AB को जोड़ने वाली कोई लाइन है, इस लाइन पर पॉइंट P है जो AB को m/n में अंतः विभाजित करता है। याद रखेंगे A और B स्पेस में दो पॉइंट हैं, A का स्थिति से वेक्टर A, B का स्थिति से वेक्टर B। AB को ये मिलाने वाली जो रेखा है और इस रेखा का कोई पॉइंट P है, यह पॉइंट P AB को m/n में अंतः विभाजित करता है।
एम रेशियो एन का मतलब होता है ए पी रेशियो पी बी इक्वल टू एम रेशियो एन। तब पी का स्थिर सदिश निकालना हमको। अगर पी का स्थिर सदिश आर है तब आर को फार्मूला होता है आर इक्वल टू होता है, याद रखेंगे उल्टे क्रम में, जैसे हम निर्देशांक ज्यामिति पढ़े हैं ठीक उसी तरह से एम का बी के साथ हो जाएगा एम इंटू वेक्टर बी प्लस ये एन इंटू वेक्टर ए अपॉन एम प्लस एन। इसको ये वेक्टर ओपी का सदिश है, याद रखेंगे यह ये ओपी बराबर हो जाएगा वेक्टर आर और इसका मान होगा एम इंटू वेक्टर बी प्लस एन इंटू वेक्टर ए अपॉन एम प्लस एन। इसे हम सेक्शन फार्मूला अंतःखंड सूत्र कहते हैं। अंतःखंड क्या है? ए और बी दो पॉइंट हैं, ए बी को मिलाने वाली रेखा पर कोई पॉइंट पी है तो पी के स्थिर सदिश का फार्मूला होता है ओ पी बराबर एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन। अगर मान लीजिए पी ए बी का मिड पॉइंट है, ध्यान रखिए यदि पी ए बी का मध्य बिंदु है तब क्या होगा? ए पी बराबर पी बी हो जाएगा, इसलिए ए पी इज टू पी बी बराबर हो जाएगा 1:1, याद रखेंगे। तो रेशियो 1:1 होगा क्योंकि जितना ये है उतना ही ये है। तो यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हमारा फार्मूला हो जाएगा एम के स्थान पे 1, यहाँ भी 1, तो वेक्टर आर इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू बी प्लस 1 इंटू ए अपॉन 1 प्लस 1। ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बाई 2, ये किसका फार्मूला है? दो वेक्टर ए और बी हैं, उसके मध्य बिंदु का स्थिर सदिश होता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। दो पॉइंट हैं ए और बी, उनके अगर पी उसका मध्य बिंदु है तो उसके स्थिर सदिश का सूत्र हो जाएगा ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बाई 2। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यदि दो बिंदु P एवं Q के स्थिर सदिश क्रमशः i प्लस 3j माइनस 7 के, याद रखेंगे P का स्थिर सदिश i प्लस 3j माइनस 7 के, Q का स्थिर सदिश है 5i माइनस 2j प्लस 4 की। तो वेक्टर PQ का मापांक ज्ञात करना है। तो वेक्टर PQ का मापांक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले वेक्टर PQ निकालेंगे। PQ कैसे निकालेंगे? PQ बराबर होता है पोजीशन, देखिए सोल्यूशन PQ बराबर होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। याद रखेंगे जो सेकंड पॉइंट है वो पहले लिखते हैं, और PQ का पोजीशन वेक्टर दिया है ये 5i माइनस 2j प्लस 4k माइनस P का पोजीशन वेक्टर ये है i प्लस 3j माइनस 7k। चलो माइनस करना है, i का i के साथ माइनस, j का j के साथ माइनस, k का k के साथ माइनस। चलिए 5 माइनस, यहाँ i का कोफिशिएंट 1 है, 5 माइनस 1 i प्लस j का, यहाँ j का है माइनस 2, माइनस करना है 3 को, ये हो जाएगा k, सॉरी ये हो जाएगा j। k का क्या हो गया? यहाँ 4 है, इसमें माइनस, यहाँ k का कोफिशिएंट माइनस 7 है, माइनस 7 ये k हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये 4i माइनस 5j, ये देखिए माइनस प्लस हो जाएगा, 7 4 11 हो जाएगा माइनस 11 के।
अब एक चीज़ यहाँ हम लोग ध्यान देंगे, प्लस रहता है, ये प्लस रहेगा, ठीक है। आई का आई के साथ माइनस करेंगे, जे का जे के साथ माइनस करेंगे, के का के साथ माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 7 4 11 प्लस 11। अब निकालना है मॉड पी क्यू, यानी पी क्यू का मापांक निकालना है। होता है अंडर रूट आई के गुणांक का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग प्लस के गुणांक का वर्ग। यहाँ आई का 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस जे का गुणांक है -5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के का गुणांक है 11, ये है 11 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 प्लस -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, यानी माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। 11 का स्क्वायर 121, और इसको ऐड कर देंगे तो 6 5 11 12, 2 2 4 1 5 1 6, एक, ये आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से कोई वेक्टर दिया गया है तो उसका हम मापांक निकाल सकते हैं, और इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान आएगा 9√2। हमारे पास क्वेश्चन अगला, वेक्टर ए बराबर दिया है 2i + j - 3k, वेक्टर बी बराबर है 3i - 2j + k, वेक्टर सी बराबर है i + j + k। हमको ज्ञात करना है -a + 2b + 3c। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल है सॉल्यूशन। चलिए -a + 2b + 3c इक्वल टू -a की वैल्यू लिख दीजिए, a की वैल्यू है 2i + j - 3k प्लस 2 × b की वैल्यू ये है 3i - 2j + k प्लस 3c, c की वैल्यू यहाँ से रखेंगे i + j + k। नेक्स्ट स्टेप में -2i हो गया, -j हो गया, प्लस 3k, मल्टीप्लाई करिए 2 3 6, 2 दूना 4, -4j + 2k, 3i मल्टीप्लाई अंदर हम कर रहे हैं, प्लस 3j + 3k। अब i को i के साथ कितना होगा, 6 3 9 में से 2 जगह 7i, जे का जे के साथ -j -4j -5j में से 3 निकाल देंगे, -2j, ये 3k और 2k 5k + 3k 8k हो जाएगा। इस प्रकार से कोई भी वेक्टर दिया जाए उसका मान हम लोग निकाल सकते हैं। अब हम आपको कुछ होमवर्क देते हैं। होमवर्क है ए और बी का मूल बिंदुओं के सापेक्ष स्थित सदिश इतना और इतना है, तो बी ए एवं मॉड बी ए का मान ज्ञात कीजिए। दूसरा है ए आई + बी जे + सी के एवं -2i + j + 3k बराबर सदिश हों तो ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। ये 2 क्वेश्चन हैं, इसको आप सॉल्व करके हाँ से भेजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।